औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पंजाब असम्बली में परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो चुके हैं। 187 अरकान की हमायत हासिल थी। वो पहले से कह रहे थे कि हमारी तादाद पूरी है, मगर अपोजिशन की तरफ से एक भरपूर किस्म का मुजाहरा किया जा रहा था। इसमें फ्लोर पे हंगामा राई की गई और कुर्सियाँ भी चल गई वहाँ पर, और कहा जा रहा था इससे पहले के दिनों में कि जनाब इनके पास नंबर पूरे नहीं हैं, हमारे पास तादाद पूरी है, हम सरप्राइज़ देंगे। मगर उनका सरप्राइज़ तो अधूरा रह गया। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि मैं पंजाब की वज़ारत आला जो है साथ लेकर ही इस्लामाबाद वापस जाऊँगा। वो गैलरी में मौजूद रहे, मगर उनकी मौजूदगी में ही बदकिस्मती से शिकस्त के साथ वो इस्लामाबाद वापस तशरीफ़ लेके जाएंगे। रात के इस पैर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। अलबत्ता इमरान खान जिंदाबाद के नारे पंजाब असम्बली में गूंजते रहे। अरकान पंजाब असम्बली में जो है वो उनके हक़ में नारे लगाते रहे। पंजाब असम्बली में वोट कास्ट करने के लिए जो नाराज़ अरकान थे वो भी वोट डाला। उन्होंने भी आगे परवेज़ इलाही साहब को उनके हक़ में वोट देकर उनकी वज़ारत आला को बरकरार रखा। यूँ हुकूमत के वो ख्वाब जो वो पंजाब पर अपने मकासद हासिल करना चाहते थे, इस पंजाब हुकूमत को हटाकर, जैसे कि पिछले व्लॉग में बताया कि इरादे क्या थे, अब आगे क्या होना जा रहा है। क्या ये असम्बली तोड़ी जाएगी, जैसा कि इमरान खान साहब का एक ख्वाब है कि हम एतमाद का वोट हासिल करने के साथ ही पंजाब असम्बली को तोड़ देंगे। अब वो असम्बली के बारे में फ़ैसला जो है वो उन्होंने क्या किया, जैसा कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से मुलाकात तो उन्होंने की थी ज़मान पार्क में आज भी, और इसलिए इसके बाद वो किस फ़ैसले पर पहुँचे हैं कि इस असम्बली को कुछ मौका देना है या इसको तहलील करना है। अगर पंजाब असम्बली तहलील होती है और इसके बाद के असम्बली भी तहलील कर दी जाती है तो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा गड़ा खोद दिया जाएगा। हुकूमत को चाहिए अक्ल के नाखुन लेते हुए अब भी इलेक्शनों की तरफ जाएं। ये सारा कुछ इस वक्त जो मनाज़र देखने में आ रहे हैं, बलदियाती इलेक्शन में पीटीआई की कामयाबी, ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई की कामयाबी, और आज पंजाब में भी भरपूर कोशिश के बावजूद जहाँ घोड़ों के ख़रीदार जो हैं वो भरपूर अरबों रुपए के लेकर थैले बैठे हुए थे, वो भी नाकाम हुए। वो भी पीटीआई और काफ लीग के अरकान को ख़रीदने में नाकाम रहे, और यूँ पलड़ा जो है वो खान साहब का पंजाब में बारी रहा। ये जनरल इलेक्शन की एक आइंदा जो होंगे उसकी एक अक्कासी हो रही है कि पीटीआई जो है वो किस कदर पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात का पलड़ा जो है उसके जो एक रुख है वो बदल कर रख देगी, और कितनी तिहाई अक्सरियत से वो जीतेगी। सर्वेज बता रहे हैं, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं। यही वो खौफ है जिसकी वजह से इंतखाबात नहीं कराए जा रहे, इंतखाबात से फ़रार इख्तियार किया जा रहा है। अब इस आज के इस फतह को देखते हुए क्या हुकूमत किसी उस अच्छे इक़दामात की तरफ जाएगी, या अब भी उनकी यही कंसंट्रेशन रहेगी कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए, पीटीआई को जो है वो ज़बरदस्त किया जाए। ऐसा होता नज़र नहीं आता। ज़बरदस्ती की जाएगी तो खान के साथ आवाम भी हैं, और बहुत बड़ी करोड़ों की तादाद में जिसकी साथ हमायत हासिल है, उसके साथ जो है मेरे ख़्याल में हकीकत पसंदाना रवैयों को अपनाते हुए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। यही पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और आवाम की बेहतरी के लिए और दुनिया में अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखने का एक बेहतरीन रास्ता है। अदरवाइज़ इसके उलट चला जाता है तो सिर्फ तबाही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफ़वाज पाइंदाबाद। सलामत।